दूसरे घर के अंदर अगर कोई ग्रह बैठे हुए हैं और 10वें घर में या 9वें घर में कोई ग्रह नहीं है तो वो निष्फल है, बेकार है। 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह कौन से घर के अंदर कौन से वर्ष में जाएगा, अचानक धन संपत्ति कार्य सिद्धि सब होने लगेगी। ये सारे का सारा बेस लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष भाग 1 में है। इस एक किताब को पढ़कर आप सच में अपने आप को पारंगत महसूस करेंगे। गुरुदेव, लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष विज्ञान भाग 1, ये किताब ज्योतिषियों की पहली पसंद कैसे बनती जा रही है? जो पहले के ज्योतिष रहे उसके अंदर ना बड़ी आसानी से सिर्फ इतना बताया गया कि कौन सा भाव का क्या फल होता है। लेकिन लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष भाग 1 में उसके अंदर ये तो बताया गया है कि इस भाव का फल क्या होता है, लेकिन उसके साथ में ये बताया गया कि कौन सा ग्रह यहाँ आकर के किस प्रकार के सुख देगा और कौन सा ग्रह यहाँ आकर के कौन सा दुख देगा। एक बात तो ये, दूसरा साथ में ये बताया गया है कि इस घर के अंदर बैठा हुआ ग्रह कौन से वर्ष में जाकर के बहुत बुरे हालात उत्पन्न करेगा और कौन से वर्ष में कहाँ जाकर के बहुत ही सुखद हालात पैदा करेगा वर्षफल के अनुसार। अब ये इतनी बड़ी चीज़ है कि ये इससे पहले इतनी साफ तौर से लिखी हुई कहीं किसी को नहीं मिलती थी। और उससे भी बड़ी बात, कौन से घर की दोस्ती किसके साथ है, कौन से घर की दुश्मनी किसके साथ है, ये इसमें क्लियर तौर पे निकाला गया। कौन से घर के अंदर बैठे हुए कौन से ग्रह कब फल देंगे। जैसे दूसरे घर के अंदर अगर कोई ग्रह बैठे हुए हैं और 10वें घर में या 9वें घर में कोई ग्रह नहीं है तो वो निष्फल है, बेकार है, ठीक है। और अगर कहीं 2, 6, 8 में ग्रह बैठे हैं तो उनका फल क्या होगा। 2, 6, 12 में बैठे, 8 में नहीं बैठे तो उनका क्या फल होगा, किस प्रकार का होगा। 3, 5, 9, 11 के आपस के ग्रह किस तरह से एक्ट करते हैं। 5वें घर का असर 9वें और 11वें पे कैसे जाता है और किस प्रकार का होगा। और तीसरे घर का असर 9वें और 11वें पे जाता है तो किस प्रकार का होता है। इतने बड़े खुलासे जो ज्योतिष के बेसिक है, बेस हैं, जो आधार हैं, इसकी नींव हैं, इनका इतना बड़ा खुलासा पीछे कई सदियों के अंदर भी किसी ज्योतिष की किताब के अंदर नहीं है। समझ गए। तो अब जब इस नई पीढ़ी क्या, मैं तो आपको बताऊं कि मेरे से बड़ी उम्र के लोग जो ज्योतिषी हैं, अब इस किताब को पढ़ रहे हैं तो उनका अपने मुंह से ये कहना है कि शायद ज्योतिष का सही ज्ञान, उसका सही बेस, उसका सही आधार उन्हें अब पता चला है। और उससे होता क्या है, प्रेडिक्शन करने में एक तो आसानी, और दूसरा प्रेडिक्शन करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना कि ये ग्रह यहाँ बैठा और ये कौन से वर्ष में जाकर के बहुत बुरा करेगा, कौन से वर्ष में जाके बहुत अच्छा करेगा। बुरा करेगा तो किस हिस्से में करेगा, अच्छा करेगा तो किस हिस्से में करेगा। जैसे अब साफ तौर पे बताया जाता है कि अगर इसमें शनि बैठ गया तो 9, 18, 36 साल की उम्र के अंदर पिता को दिक्कत आ जाएगी। इस घर के अंदर बुध बैठा है, जब ये इस घर में जाएगा तो बहन या बुआ के बेवा होने का या उनकी खराबी होने का योग आएगा। और अच्छे के लिए 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह किस वर्ष के अंदर कौन से घर में जाएगा जो मालो माल कर देगा। 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह कौन से घर के अंदर कौन से वर्ष में जाएगा, अचानक धन संपत्ति कार्य सिद्धि सब होने लगेगी। ये सारे का सारा बेस लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष भाग 1 में है। तो इतनी सटीक गणनाएं, इतनी सटीक प्रेडिक्शन अगर करनी है कि किस वर्ष में क्या होगा तो उसके लिए लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि आपको आज से पहले किसी किताब में ये लिखा हुआ नहीं मिलता। इस एक किताब को पढ़कर आप सच में अपने आप को पारंगत महसूस करेंगे और भविष्यवाणी करने में आप सक्षम होंगे और आपके दिमाग के कन्फ्यूज़न बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए ये लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष भाग 1 ये लिखा गया ताकि लोगों की जो अंदर की वो जो कमी है, उनका जो बेस कमज़ोर है, उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इसलिए लिखा गया।